हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्लान हॉलीडेज़। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने थर्ड 5 ईयर प्लान में बात करी थी कि इंडिया ने जो टारगेट ग्रोथ रेट का टारगेट अचीव करना था वो नहीं किया था और वो प्लान फेल हो गया था। और फेल होने की रीज़न क्या थे? वहीं पे आपका इंडो चाइना वार हुई थी, इंडो पाक वार हुई थी, देन आपका इन्फ्लेशन हाई हो गया था, शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई की शॉर्टेज थी क्योंकि ड्रॉट आ गया था कंट्री में। तो बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान जो है फेल हो गया था। और हमें अगला 5 ईयर प्लान करने के लिए हम उतने सक्षम, उतने कैपेबल नहीं थे, हमारे पास उतना फंड नहीं था कि हम फोर्थ 5 ईयर प्लान स्टार्ट कर सके। तो उसके लिए हमने क्या किया, 3 एनुअल प्लान बनाए। ये 3 5 ईयर मतलब 3 ईयर प्लान नहीं होगा, ये यहाँ पे हमने थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद एक एक साल के 3 प्लान्स बनाए हैं। और उसका टाइम पीरियड था आपका 1966 टू 67, आपका फर्स्ट 1967 टू 68 एंड 1968 टू 69। ये आपके 3 एनुअल प्लान्स, एक एक साल के प्लान्स बनाए थे ताकि हमने जो टारगेट्स अचीव करने हैं एक साल के अंदर वो कर सकें, क्योंकि हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम 5 साल के लिए प्लान को टारगेट कर सके। तो इसलिए ये 3 एनुअल प्लान्स बनाए गए थे। रीजंस मैंने आपको बताया, क्योंकि फूड क्राइसिस हमारी इकोनॉमी में ऑलरेडी था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी। इस टाइम पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसलिए थी क्योंकि आपको पता है 1964 में थर्ड 5 ईयर प्लान में आपके जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई थी। 1966 में अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी भी डेथ हो गई थी। तो अब इसके बाद अब गुलजारी लाल नंदा या इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड आ गया था, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी इस टाइम पे। तो हमारे पास फाइनेंशियल, हमारे पास ये वीक फाइनेंशियल सिचुएशन थी, पैसे उतने नहीं थे हमारे पास। तो इसलिए हमने एनुअल प्लान स्टार्ट करे थे। तो यही था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वीक फाइनेंशियल सिचुएशन, फूड क्राइसिस। तो ये सारे रीजंस हैं आपके जो एनुअल प्लान्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज की जो लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज थे उस टाइम पे, तो इसलिए मेन फोकस जो हमने करा था एग्रीकल्चर पे करा था। बाकी पे भी करा था, बट मेन जो था प्राइमरीली फोकस हमारा किस पे था? यहाँ पे प्राइमरीली फोकस जो है हमारा यहाँ पे एग्रीकल्चर पे ही था, एनुअल 5 ईयर प्लान्स पे। तो इसकी ही वजह से क्या हुआ, हमारे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो कब आया? ये प्लान हॉलीडेज में ही आया था, 1965-66 के टाइम पीरियड में ही आया था ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन किसकी वजह से आया था, किसकी देन थी? अगर हम बात करें इंडिया में कौन ग्रीन रेवोल्यूशन को लेके आया था, तो आपका आंसर होगा वहाँ पे MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन की ही बदौलत से, क्योंकि ही डेवलप्ड हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, तो उन्हीं की वजह से क्या हुआ था, जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया था, जिससे आपका वीट का जो प्रोडक्शन है ये बहुत मल्टीपल टाइम्स में इंक्रीज हुआ था कुछ स्टेट्स में। एंड अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, दीज बोथ क्वेश्चंस आर डिफरेंट। एक में आपसे पूछा जाएगा हु इज़ द ग्रीन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, देन आपका आंसर होगा MS स्वामीनाथन। अगर क्वेश्चन आ जाता है हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, देन आपका आंसर क्या होगा वहाँ पे? वहाँ पे होगा आपका आंसर नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। ये है आपका फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड में अगर आपसे पूछा जाता है तो, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1970 के टाइम पे, नॉर्मन बोरलॉग को। क्यों? क्योंकि इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया था, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये था आपका जो क्रक्स था प्लान हॉलीडेज़ का। जैसे एक बार हम रिवाइज करेंगे तो
टाइम पीरियड आपको पता है 1966, 67, 67, 68 एंड 68, 69। ये 3 आपके ईयर्स हैं प्लान हॉलीडेज़ में, क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 3 आपको ये टाइम पीरियड दे दिया जाएगा और चौथा आपको कोई और साल दे दिया जाएगा, तो उनमें से पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन से नहीं है या कौन से है। ऐसे आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो इसलिए आपको टाइम पीरियड याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इस टाइम पे प्लान हॉलीडेज़ के टाइम पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी। आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो भी अच्छी नहीं थी। फूड क्राइसिस आपका चल रहा था, तो इस वजह से आपका जो फोकस था वो एग्रीकल्चर पे किया गया। तो एग्रीकल्चर पे फोकस करने की वजह से क्या हुआ, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। तो फादर ऑफ किसने किया, मतलब मेन जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का ही काम हुआ था, वही डेवलप्ड हुई थी, जिसके कारण जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। तो वो काम किसने किया था इंडिया में, वो किया था MS स्वामीनाथन। ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे MS स्वामीनाथन। और अगर वर्ल्ड में पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड में जो पितामह या फादर कौन है ग्रीन रेवोल्यूशन के, तो वहाँ पे आपका आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, और नॉर्मन बोरलॉग को ये नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं 1970 के टाइम पीरियड में। और इसके अलावा अगर हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 ईयर प्लान पे प्राइम मिनिस्टर थे, तो इनकी डेथ जो है वो थर्ड 5 ईयर प्लान में 1964 में हुई थी। देन लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ 1966 में हुई थी। तो ये दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की डेथ के कारण इंस्टेबिलिटी आ गई थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो और भी बहुत सारे रीजन थे। हमारा ड्रॉट का रीज़न था थर्ड 5 ईयर प्लान में, हमारा वॉर्स की सिचुएशन थी, जिसके कारण हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो बहुत कम हो गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4th 5 ईयर प्लान के साथ। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।